नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम ये सवाल लेकर दुनिया में पहुंचे हैं, सवाल लेकर लोगों के बीच में पहुंचे हैं कि आज लोगों को कितना विश्वास है बाबा राम रहीम जी पर और क्यों विश्वास है आज बाबा राम रहीम जी पर। ये सवाल हम सीधी लोगों से बात करके जानते हैं। अपना नाम बताइए। मनोज कुमार इंसा जी। आप कितने समय से जुड़े हो बाबा राम रहीम जी से? मैं 20 साल से डेरे से जुड़ा हुआ हूँ। 20 सालों से जुड़े हो। आपका क्या कहना है, आज कितना विश्वास करते हो बाबा राम? मैं अपनी जान से भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ इस बात पे, क्योंकि ये जान ही उनकी दी हुई है। ये मुझे पूरा एहसास मालिक ने करा दिया है। इतने समय से आप आ रहे हो, इतना विश्वास करते हो, कभी आपने यहाँ पर इस तरह से देखा हो जो मीडिया ने दिखाया था, लगातार बहन बेटियाँ भी आती थी, उनके बारे में भी क्या कहना चाहिए? मैम, ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा बना के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये सारी राजनीति और जो स्मगलिंग के ठेकेदार हैं उनका किया धरा है, ताकि उनकी दुकानें चलती रहें और उनका अपना उल्लू सीधा होता रहे। आपको मीडिया पर विश्वास नहीं, आपको बाबा राम रहीम जी पर विश्वास है। क्यों आज इतना विश्वास है? क्या हुआ है आपके साथ ऐसा जो आज भी आप उन पर विश्वास कर रहे हो? सारी दुनिया कुछ और कह रही है, मीडिया ने इतना कुछ दिखाया, आप क्यों विश्वास कर रहे हो आज उन पर? मैम, मैं जब मैंने नाम नहीं लिया था उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था और इतने नशे करता था, शायद है कि पूरी दिल्ली में मेरे से बढ़ के कोई शराबी हो। उसके बाद जब मेरा शरीर बदबू मारने लग गया, सड़न पैदा हो गई शरीर में और हट्टा कट्टा शरीर बिल्कुल धरती में लग गया, उसके बाद मैंने अपने परिवार को बोला कि ऐसे ऐसे डेरा सच्चा सौदा में सुना है शराब छूटती है, तो आप मुझे साथ ले चलिए और मेरी माफ़ी कबूल कराइए। तो उन्होंने मेरे को साथ लिया और डेरे जाके माफ़ी दिलवाई, जिसके बाद पहले दिन से ही मेरे शराब से नफ़रत हो गई मुझे। मैं उसके बाद पीने की कोशिश की। जब भी मैंने शराब की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरा दिमाग और दिल दोनों फटने को हो गए एकदम से और पसीने पसीने शरीर हो गया। मालिक ने मेरे को पीने ही नहीं दिया। उसके बाद मेरा पूरा विश्वास बन गया कि मालिक हमारे साथ है। और जो भी मतलब और क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, क्या बदलाव आया है, क्यों आप और मानते हो उनको? मैम, अभी कुछ दिन पहले घर में कोई बात हो गई थी जिसकी वजह से मैं घर छोड़ के जाना चाह रहा था। तो रास्ते में एक दोस्त मिल गया। रास्ते में उन्होंने बोला कि मेरे घर चलिए। घर पे गए तो उनके एक चाचा जी थे, वो कहने लगे कि हम अध्यात्म में काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं, जिससे हम मालिक से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला, ऐसा है जी, मेरे पिताजी जो हैं वो 2011 में डेथ कर गए हैं। आप कृपया उनके बारे में बताइए कि आज की डेट में वो कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं, उनकी मुक्ति हुई या नहीं हुई। तो उन्होंने बोला, आपके पिताजी ने ही आपको हमारे पास भेजा है और उनका जो आदेश है वही आपको बताने के लिए बोला है। तो मैंने उनका वो आदेश सुना। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया कि आपके पिताजी आज भी जिंदा हैं, मैं हक्का बक्का रह गया। जिसके बाद मैंने उन्हीं से सवाल किया कि मेरे पिताजी तो 2011 में डेथ कर गए थे। तो उन्होंने बोला, नहीं, वो आज भी जिंदा हैं और रोहतक की सुनारिया जेल में बैठे हुए हैं और अभी सुमरन कर रहे हैं और सुमरन के बाद अभी अभी वो लेट गए हैं। तो मैं दंग रह गया कि इसका मतलब तो मेरे पिताजी हमारे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के अंदर समा चुके हैं और उनको सिर्फ हमारे गुरु नहीं दिखाई दे रहे, मेरे पिताजी उनके अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो खुद नहीं जानते कि वो खुद कौन सी असलियत मेरे को बता रहे थे। क्योंकि सुनारिया जेल में तो हमारे गुरुजी ही बैठे हैं, हमारे पिताजी की तो डेथ 2011 में हो चुकी है। तो ये विश्वास मेरे को वहीं से ही वापस घर की तरफ मोड़ दिया और मैंने अपने घर जाके अपने बच्चों को गले लगाया और अपने रिश्तेदारों को क्षमा मांगी और आज मेरा पूरा परिवार एक है। सिर्फ गुरुजी ने एहसास दिला दिया कि बेटा हम आपके साथ हैं, जबकि वो जो दोस्त के चाचा थे उनको तो ये एहसास ही नहीं था कि वो वास्तव में असलियत किसकी बता रहे हैं। मगर मालिक ने इतने गुप्त तरीके से मुझे अपनी असलियत से
अवगत करा दिया कि हम आपके साथ हैं, तो मेरा विश्वास 1000 गुना बन गया, करोड़ गुना बन गया। मैं इतनी माफ़ी मांगता हूं पिताजी से कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, और आप ऐसे ही मेरा विश्वास बनाए रखो और पूरी संगत पूरे जहान को पार उतारो।